बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक बादशाह के 3 वज़ीर थे। एक दिन बादशाह ने अपने तीनों वज़रा को दरबार में मदऊ किया और हुक्म सादर किया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहाँ से बादशाह के लिए मुख्तलिफ और मज़ेदार फल जमा करें। तीनों वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान थे। फैसला अगरचा अजीब था मगर हुक्म हाकिम वक्त का था। वो तीनों वज़रा अपना अपना थैला लेकर बाग में दाखिल हो गए। बाग मुख्तलिफ किस्म के फलों से भरा पड़ा था। पहले वज़ीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा किए जाएं। लिहाजा उसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से अपना थैला भर लिया। दूसरे वज़ीर ने ख्याल किया कि बादशाह थैले के हर फल का खुद तो जायज़ा नहीं लेगा और ना ही फलों में फ़र्क देखेगा, इसलिए उसने बगैर फ़र्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा, कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भरना शुरू कर दिया। तीसरे वज़ीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरे होने पर होगी, इसके अंदर क्या है उसे बादशाह हरगिज़ ना देखेगा। यही सोचकर तीसरा वज़ीर थैले में घास फूस और पत्ते भरने लगा और मेहनत से बच गया। दूसरे दिन बादशाह ने तीनों वज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। तीनों वज़रा दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने किसी भी वज़ीर के थैला को खोलकर भी न देखा और हुक्म दिया कि इन तीनों को इनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज की एक जेल में कैद कर दिया जाए। अब उस जेल में तीनों के पास खाने के लिए कुछ न था सिवाय उस थैले के जो उन्होंने खुद अपने हाथों से जमा किया था। अब पहला वज़ीर, जिसने बड़ी मेहनत से अच्छे अच्छे फल जमा किए थे, वो मज़े से अपने इन फलों पर गुजारा करने लगा, यहाँ तक कि 1 महीना आसानी से गुजर गया। दूसरा वज़ीर, जिसने बगैर देखे ताज़ा और हरा फल जमा किए थे, उसके लिए बड़ी मुश्किल हुई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। तीसरा वज़ीर, जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा की थी, वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया क्योंकि उसके पास खाने को कुछ न था। नाज़रीन, हम सब की कहानी भी इन 3 वज़ीरों जैसी है। हम सब इस वक्त इस बाग यानी कि दुनिया में मौजूद हैं और ये हम पर है कि हम इस दुनिया से अपने लिए कैसे अमाल जमा करते हैं। याद रहे, जब बादशाहों के बादशाह यानी रब ताला का हुक्म सादर होगा तो हम सबको अपनी अपनी जेल यानी कि कब्र में डाल दिया जाएगा और इस जेल में आप अकेले होंगे, जहां आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल की थैली होगी। जो आप सारी ज़िंदगी जमा करते रहे वही आपको वहां काम देगा। तो आज थोड़ी सी मेहनत करके नेक अमाल जमा कर लें ताकि आखिरत में आसानी और आराम वाली ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, थोड़ी सी तवज्जो खुद पर दीजिए और खुद से पूछिए कि हम क्या जमा कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बदी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।